हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10 के केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लास 10th के केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ, ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जो आपको काफ़ी अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लेना है। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2। अब इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, कॉमन टेबल सॉल्ट। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे वाला जो मेरा कंपाउंड है वो पढ़ाने वाली हूँ। सो मेरा जो सेकंड कंपाउंड है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेकंड कंपाउंड में ले रही हूँ यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसका हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है CaSO4.12H2O। ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4.12H2O, ठीक है। ये इसका हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला के बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होगा, है ना। इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, Ca4 कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा, Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब कि सल्फेट। देखिए कुछ भी अलग से नहीं ले रही हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं नाम दूंगी। तो Ca का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम, SO4 का मतलब हो जाएगा सल्फेट, हाफ का मतलब हो जाएगा हेमी, हाफ का मतलब हो जाएगा हेमी, और H2O का मतलब हो जाएगा हाइड्रेट। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O विच इज फुल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। बोले हाफ के लिए हेमी क्यों लिया, तो बेटा आप लोगों ने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा, पूरा स्फेयर होता है तो उसको स्फेयर बोलते हैं, लेकिन जब उसी स्फेयर को आधा कट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है। मतलब जहाँ पे हाफ वर्ड लगता है उसके लिए हम हेमी वर्ड का यूज़ करते हैं। सो कैल्शियम सल्फेट हेमी, और H2O के लिए हम क्या लेते हैं, H2O के लिए हम ले लेते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसको हम अगर बनाएंगे तो किस तरह से इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम अगर बात करें तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी, तो देख लीजिए आप यहाँ पर कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जिप्सम लेना पड़ेगा। जिप्सम से हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, एग्जैक्टली जिप्सम वही है, सीमेंट वगैरह जब बनती है तो सीमेंट के बनाने के अंदर जिप्सम का यूज़ किया जाता है, जिप्सम वही है। सो जिप्सम को हम कैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखिए जिप्सम को हम कैसे यूज़ करेंगे, व्हेन जिप्सम is heated at 100 डिग्री सेल्सियस। जब जिप्सम को कितना हीट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे
तो ये क्या बनाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, जिससे क्या मिलेगा हमको, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का, ठीक है। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और इसको हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन टेम्परेचर पर। कैसे किया मैंने कन्वर्ट, आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तभी बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस से लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर उसको लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि फिर क्या होगा। तो आपको लेना कितना है, आपको 100 डिग्री सेल्सियस से लेना है। सो आपने यहाँ पर जिप्सम को लिया जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये हो जाएगा जिप्सम 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसको हम हीट करेंगे लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। सो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2O। इसको हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। और 2H2O में से जब हाफ H2O इधर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5 H2O यहाँ पर बचेगा। सो प्लस होके क्या निकल जाएगा, 1.5 H2O। सो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना है 373 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो 2H2O में से देखिए हाफ H2O यहाँ पर करना है आपको केवल। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। जिप्सम में यहाँ पर 2 आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पर हाफ आता है। तो आपको केवल इतना ही फर्क रखना है, और 2 में से हाफ H2O इधर आ जाएगा, जिससे बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 1.5 H2O जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन के ऊपर जब आप उसको हीट करते हैं तब आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तब क्या होगा। सो अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर उसको देते हैं तो उस केस में उसमें जितना भी क्रिस्टलाइन वाटर रहता है वो पूरा क्रिस्टलाइन वाटर ख़त्म हो जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्रिस्टलाइन वाटर का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसको जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट कर देंगे तो उसका जितना भी क्रिस्टलाइन वाटर है वो पूरा क्रिस्टलाइन वाटर क्या हो जाएगा, पूरा क्रिस्टलाइन वाटर उसमें से निकल जाएगा। और उससे जो हमें मिलेगा उसे हम फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर। तो on heating gypsum above 100 degrees Celsius, it loses all its crystalline water and form dead burnt plaster। तो dead burnt plaster का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब आप जिप्सम को मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आएगा when gypsum is heated more than 100 degree Celsius, then it loses all its crystalline water which is called dead burnt plaster, ठीक है। तो जब जिप्सम को क्या करते हैं, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट किया जाता है सो उस केस में क्या होता है, ये अपना जितना भी क्रिस्टलाइन वाटर है उसको लूज कर देगा
और तब जो बनेगा उसको हम कहेंगे डेड बन प्लास्टर। एक बार स्मॉल रिवीजन ले लेते हैं। इसका जो कॉमन नेम रहता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O। इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगी, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं या 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं, सो उस केस में ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। लेकिन जब उसी जिप्सम को आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट करते हैं तो उसका जितना भी क्रिस्टलाइन वाटर है वो उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है, और उससे जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं डेड बॉन्ड प्लास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका डेड बन प्लास्टर। लेकिन अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या क्या हैं। सो सबसे पहला यूज इन मेन बोन्स। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो उनको प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिससे अगर काफ़ी टाइम तक अगर उस प्लास्टर को लगाकर ठीक है रखा जाए तो जो बोन्स होती हैं वो अपने आप सेटल होने लगती हैं। तो इन मेन बोन्स टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड इसका जो यूजेस रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो यूज़ क्या रहेगा, घरों के अंदर जो पीओपी होती है, छतों के अंदर, टेरेस के अंदर, ताकि पानी घरों के अंदर ना आ पाए, उसके लिए जो पीओपी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो उस पीओपी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जो भी छतें होती हैं, टेरेस होती हैं, उन टेरेस की पीओपी में इसका यूज़ किया जाता है। चौक को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, जो ब्लैक बोर्ड के चौक होते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल टॉयज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस तभी मिलेगा जब आप जिप्सम को, कभी कभी क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है जब आप जिप्सम को 100 डिग्री, क्या होता है जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बताओ। व्हाट हैपेंड व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा ऑन हीटिंग जिप्सम 100 डिग्री सेल्सियस it loses all its crystalline water and form plaster of Paris। क्लियर है। सो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आप अगर प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएंगे तो उस प्लेलिस्ट के फोल्डर में आपको क्लास 9th, क्लास 10th का कंटेंट मिलेगा जो मैंने आपको करवाया हुआ है। क्लास 9th का पूरा कंप्लीट कंटेंट है, क्लास 10th का भी फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी रनिंग है। क्लास 11th और क्लास 12th की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 11th के लिए और 12th के लिए भी मैंने आपको पूरा कंटेंट करवाया हुआ है। लेकिन अगर कोई टॉपिक जो मुझसे छूट गया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालें, तो वो टॉपिक भी मैं आपको कवर अप करवा दूँगी। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा है तो वो भी आप डालें। आप चैप्टर का नाम डालेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मेरा नाम डालें सोफिया मैम करके, तो मेरे से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अभी तक जो मैंने बनवाई है वो सारी वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगी। और फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में डालें, वो टॉपिक मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊँगी। तो घर पर रहना है, बाहर नहीं निकलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस निकल रहे हैं। सो घर पर रहकर ही स्टडी करना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।